जो परे होगा वो त्रिगुणातीत होंगे, उनमें कोई लेप नहीं होगा इन तीनों गुणों का। इसको हिमांचल समझ गए, अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, कहना चाहते हैं अमान यानी मान सम्मान से परे। इसका प्रमाण दर्शन करिए, सभी देवताओं की पूजा की परंपरा है, विधि है। अब बाबा की पूजा की कोनो विधि नहीं है, जौन मन करे वह चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं मिल रहा, एक लोटा पानी लाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम, बाबा बम बम हो गए। तो दूध के नाम पर 5 किलो दूध में 50 किलो पानी मिला के चढ़ा दीजिए, बाबा गदगद है हो। मान सम्मान से परे। पर यहाँ एक बात याद रखिएगा, जीवन में आनंद में वही व्यक्ति रह सकता है जो मान सम्मान से अपने को ऊपर उठा चुका है, उसका आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। टेंशन में कौन रहता है? जिसको मान सम्मान की भूख है। कथा चल रही है, जिस व्यक्ति को पोटास की बीमारी होगी, पोटास समझते हैं, 2 बीमारी होती है, एक बीमारी पोटास और दूसर का छपास। पोटास माने हमारा फोटो खींचा जाए, और छपास यानी हमारा नाम बुला जाए, हमारा नाम छप जाए। तो पोटास और छपास बीमारी से ग्रसित जीव जब कथा में आता है तो 3 घंटे टेंशन में रहता है, हमें हमारा फोटो आवता कि नहीं आवत। 6-7 बजे से शाम को कथा शुरू होती थी अंधकार में, और चलती थी रात को 10:30 से 11 बजे तक। अब हजारों की भीड़, वहां पहले दिन की कथा में 15,000 लोग थे। और जैसे वो क्रेन वाला कैमरा था, जैसे घूमे कैमरा, जिधर घूमे पूरा का पूरा पंडाल हमली कौन बीमारी है वो? जहां कैमरा घूमे, बढ़िया बढ़िया आदमी सूट बूट पहना, एक आदमी तो मुफलर बांधे था, जाड़ा का समय था, जैसे कैमरा घूमे मुफलर टोपी फेंक के, मुफलर में फोटो ना आई। ये जितने छपास अब पोटास बीमारी वाले लोग हैं, ये जहां रहते हैं टेंशन में रहते हैं, हमारा नाम नहीं बुला जा रहा है। अरे कथा सुनने आए हैं कि नाम बुलवाने आए हैं, हैं? आयोजक बेचारा समझ, जीजा के लिखवा दी तो फूफा खिसी आ गई है। सत्य बता रहा हूं, वो तो अखिलेश बाबू ही जानते होंगे कैसे बीत रहा होगा। 5 आदमी लिखवाई तो 50 आदमी तैयार है, हमरो नमवा लिखवा दीजिए। या ये नामे बुलाई की कथो हुई। इसलिए देखिए भैया, आपका नाम भले न बुलाए, आपका फोटो भले न खिंचाए, लेकिन यहाँ पीछे बैठे हमारे रघुनाथ जी, ये सब देख रहे हैं कि के फोटो खिंचवावे आइल बा, के कथा सुने आइल बा। इसलिए इससे परे रहिए। बाबा मान सम्मान से परे, अगुण अमान मातु पितुहीना। मातु पितुहीना यानी उनके माई बाप नहीं है, पहले थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है, शुरू से ही नहीं थे, बिना माई बाप के हैं, उदासीन है, संशय रहित है, जोगी जटिल अकाम मना नागन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिले परे। आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, अकाम होगा, निष्काम। इसके बाद वाला और खतरनाक बताएं, बोले महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा।
हिमांचल जी बोले, क्या बोल रहे हैं आप? बता रही है कि इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। इतना सुनते हिमांचल जी, मैना जी रोने लगे। रोने तो पार्वती मैया भी लगी, लेकिन दशा एक समुझब बिलगाना, मेरी मां प्रसन्नता में रो रही है। जैसे नारद जी ने वर के लक्षण को बताया, मां समझ गई ये सारे लक्षण बाबा में ही विद्यमान है। लगता है राम जी से मरते समय जो वरदान मांगा था वो राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है, मैं बाबा की ही दासी बनूंगी। बाद आंसू आंसू पोछे और नारद जी को किनारे ले गए। बोले, नारद जी कोनो उपाय है का? बोले, कैसन उपाय? दूल्हा चेंज करने का कोई आपके पास पूजा पाठ स्कीम लेन देन कुछ भी करिए, कोई उपाय है दूल्हा बदल जाए? बोले, दूल्हा? अरे कहा मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा देव तनुज नर नाग मुनि को न में। हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया के भाग्य में जो रेखाएं खींच दी हैं उसे कोई मिटाने वाला नहीं है महाराज। दूल्हा तो यही बने, केवल शंकर जी में विद्यमान है। और यदि शंकर जी के साथ आपकी बेटी का विवाह हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले, होगा कैसे? नारद जी बोले, उसी लिए तो आया हूं, यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी तो शंकर जी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना सुनना था कि सत्य पार्वती मैया ने जाकर वन में इतना कठोर तपस्या किया है। माने कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। 4 वर्ष बिलपत्र खाकर पार्वती जी ने बिताया। कितना दिन? 3000 साल। उसके बाद उसका भी त्याग किया। इतनी कठोर तपस्या। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने कहा, पार्वती जी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, पिताजी बुलाए तो घर लौटिएगा। इधर सती मैया के जाने के बाद शंकर जी को वैराग्य हो गया। कैलाश से निकल गए, लगे घूमने। कहीं कथा होती तो कथा सुनते, कहीं श्रोता मिल जाते तो कथा सुनाते। एक दिन राम जी प्रकट भय शंकर जी के सामने। पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाकर राम जी ने कहा, बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, प्रभु आज्ञा करिए।